तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारी रेशियो टॉपिक के अंतर्गत 8वीं क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर हमें दिया गया है कि अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। तो जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि अनुपात 5:11। तो 5:11 को आप 5/11 के रूप में भी लिख सकते हैं। साथ ही हमसे बोला जा रहा है कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम प्रत्येक पद में x जोड़ देंगे, यहाँ पर हम x जोड़ देंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम x जोड़ देंगे। तो इनका अनुपात क्वेश्चन के अनुसार 3:5 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 का गुणा आपको ऊपर वाली संख्या के साथ करना है और 3 का गुणा आपको नीचे वाली संख्या के साथ यहाँ पर कर देना होता है। तो 5 का गुणा 5 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ करो तो 25 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर है। फिर 3 का गुणा करेंगे आप 11 के साथ, तो 3 का गुणा 11 के साथ करोगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा x के साथ, तो 3 का गुणा x के साथ करोगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर x वाली संख्या को एक साइड आपको यहाँ पर कर लेना होता है। तो यहाँ पर 5x है। अब आप यहाँ पर 3x को इस साइड में लाओगे तो यहाँ पर 3x प्लस का है तो इस साइड आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस का हो जाता है। इसी प्रकार अब आप यहाँ पर 25 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस का यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर 5x में से 3x जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 2x आएगा। इसी प्रकार 33 में से 25 को घटाओगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 2x बराबर 8 है तो x बराबर, तो 2 से आप 8 को काटोगे तो ये कटेगा 4 बार, तो x का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर 4 निकल के आ जाता है। यानी कि आपको प्रत्येक पद में 4 जोड़ना है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 4 आ जाता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के प्रत्येक पदों में से घटाना चाहिए ताकि 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वह हमें यहाँ पर दिया गया है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम प्रत्येक पद में से x घटा देते हैं तो यहाँ पर इनका अनुपात 3:4 के बराबर हो जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 का गुणा आप ऊपर की संख्या के साथ और 3 का गुणा आप नीचे की संख्या के साथ। तो 4 का गुणा करेंगे 15 के साथ, तो 4 का गुणा 15 के साथ करोगे तो यहाँ पर 60 आएगा। इसी प्रकार आप 4 का गुणा करेंगे x के साथ, 4 का गुणा x के साथ करोगे तो यहाँ पर -4x आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा करेंगे 19 के साथ, तो 3 का गुणा 19 के साथ करो तो यहाँ पर आएगा 57 आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर 3 का गुणा -x के साथ करेंगे तो यहाँ पर -3x आपका यहाँ पर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर x वाली संख्याओं को एक साइड यहाँ पर कर लेना होता है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 60 को यहीं पर रहने दो, और यहाँ पर 57 है, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 57 माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4x यहाँ पर माइनस का है, इस साइड आएगा तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाता है और यहाँ पर -3x है ही। अब आप 60 में से 57 घटाओगे तो यहाँ पर 3 बचता है। इसी प्रकार यहाँ पर 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर
x आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर x का मान निकल के 3 आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या 3 प्राप्त हो जाती है जिसके प्रत्येक पद में घटाने से अनुपात 3:4 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।